तो करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे। इन 5 पार्ट्स में आपको क्या करना है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक है, तो 4 पद आपको लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित हैं। आपको ए और डी दिए हुए हैं, इनसे आपको आगे के 4 पद लिखने हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखिए पहला वाला पद कितना हो गया आपका, 10 हो गया। ठीक है, A1 कितना हो गया, 10, ये पहला वाले पद होता है। A2 लिखेंगे, A2 कितना होगा, एक कम डी जोड़ना है पहले पद में, यही फॉर्मूला है। तो कितना हो गया, A कितना है 10 और D कितना है आपके पास में 10, कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, A3 निकालेंगे तो A3 कितना हो जाएगा, एक कम डी इस वाले से। ठीक है, जो भी पद पूछ रहे हैं उससे एक कम डी, तो कितना 2D। तो A कितना है आपका 10 प्लस 2 गुणा डी कितना है 10, 10 दूनी 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, कितने पद लिखने हैं, 4, 1 2 3 लिख गए। चौथा लिख दीजिए A4 कितना, A प्लस 3D हो जाएगा, एक कम डी। ठीक है, 10 प्लस 3 गुणा 10 कितना हो गया 30 और 10 40 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो सेकंड वाले पार्ट में लिखते हैं इसके 4 पद। A1 कितना हो गया आपका -2 हो गया। अब A2 लिखते हैं, A2 कितना हो गया आपका A प्लस डी हो गया। A कितना है -2, D कितना है 0, तो आपका -2 ही हो गया। A3 लिखेंगे इसमें, तो A3 कितना है आपका A प्लस 2D हो गया। तो -2 प्लस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया। क्या बचा आपका, माइनस का 2 ही बचा। ठीक है, A4 लिखेंगे, 4 पद लिखने हैं तो हमने 3 लिख दिए। और चौथा लिखते हैं A प्लस 3D, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0, ये कितना हो गया आपका फिर से -2। तो 4 पद कौन से हो गए आपके, -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो इसमें हमें A बराबर 4 दिया है, आगे के हमें 4 पद लिखने हैं। तो देखिए A1 कितना हो गया 4 हो गया। A2 लिखेंगे तो A2 कितना हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा। A कितना है 4 और D आपका माइनस का दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 4 माइनस 3 हो गया और ये आ गया 1। ठीक है, A3 लिखेंगे, A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D है ना, 4 प्लस 2 इंटू -3, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 6 कितना हो गया -2। अब A4 लिखेंगे, कितना हो जाएगा A प्लस 3D, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3, कितना हो गया 4 माइनस 3 4 माइनस 9। ठीक है, 4 माइनस 9, तो ये आपका हो गया माइनस का 5। ये आपके आंसर्स हो गए। आप लिखेंगे क्या 4,1, -2 और -5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो करते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट को, लिखते हैं अपने 4 टर्म। ठीक है, A1 कितना हो गया -1.25। ठीक है, A2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस डी, A कितना है -1.25 प्लस D कितना है -0.25। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए माइनस के हो गए, ये भी ऐड हो जाएंगे तो -1.50। ठीक है ना, ऐड हो जाएंगे। थर्ड A3 निकालते हैं, A प्लस 2D हो गया, तो -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ठीक है, चलिए करके बताते हैं इसे। -1.25 माइनस में 25 दूनी 50, तो 0.50 हो गया और वैल्यू आपकी हो गई -1 पॉइंट कितनी 75। ठीक है, A4 करते हैं, A प्लस 3D कितना हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो ये कितना हो गया -1.25 माइनस का 25 दिया 75, तो 0.75 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2.00।
ठीक है, तो आपकी ये श्रेणी बन के तैयार हो गई। कौन सी हो गई? -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा -2.0, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं लास्ट वाले पार्ट को इसके। तो फिफ्थ वाले पार्ट को करते हैं। तो आपका पहला पद कितना हो गया? -1 हो गया, और a2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस डी। तो a कितना है? -1 प्लस d कितना है? 1/2। अब आप देखिए ध्यान से, एक में से आधा जा रहा है, आधा ही तो बचेगा, वो भी काहे का बचेगा? माइनस का आधा। ठीक है, a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d हो गया, -1 प्लस 2 × 1/2, ये कट गया, कितना हो गया आपका? फाइनली ये आपका 0 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला निकालते हैं a4, कितना होगा? a प्लस 3d बराबर -1 प्लस 3/2 हो जाएगा, 3 × 1/2 तो 3/2। ये कितना है? 1.5 है। 1.5 में से एक कम कर लीजिए, 1.5 में से एक कम कर लीजिए, कितना बचेगा? आधा, आधा बचेगा। ये आपके हो गए सारे टर्म्स। -1 हो गया पहला वाला, दूसरा -1/2 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर प्लस का 1/2 हो गया, एंड सो ऑन। ये आपके आंसर हो गए। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि 1,1,2,3,5 समानता श्रेणी में नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? ये समानता श्रेणी में नहीं है। तो देखिए, डी निकाल लीजिए जरा आप, 2d निकाल लीजिए। a2 माइनस a1 करिए, कितना हो गया? 1 - 1 दैट इज 0। d2 निकालिए तो कितना हो गया? a3 माइनस a2, कितना हो गया? 2 - 1 1 हो गया। तो ये क्या नहीं है? समान सार्वधांतर इसका बराबर नहीं है, इस वजह से ये समांतर श्रेणी में नहीं है। बस आप यही तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दो क्रमागत पदों के बीच का सार्वधांतर समान नहीं है, ये लिख दीजिए। दो क्रमागत, क्रम से आने वाले क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। कारण पूछा था, बता दिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। वो कहते हैं a+1 पूरा एक पद, 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान निकालिए। ये समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ से a का मान निकालना। जब ये समांतर श्रेणी में दिए हैं तो इनके सार्वधांतर क्या होंगे? बराबर। उसी से हम इनके d निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे दिए गए पद समांतर श्रेणी में है, तो क्या होगा? d1 बराबर d2 कर दीजिए। तो d1 निकालेंगे कैसे? a2 माइनस a1 से। a2 कितना है? 3a, a और a1 कितना है? a+1 बराबर d2 कितना है? 4a+2 माइनस 3a। तो अब सॉल्व करिए, यहाँ से कितना हो गया? 3a माइनस a माइनस 1, ये कितना हो गया? 4a। नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा? a+2 बचेगा। a को अब इधर ले आइए और 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2a। कितना हो गया? 2a माइनस इस a को इधर ले आइए और इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 + 1। यहाँ से क्या आ गया? a = 3। ये आ गए आपके। जब भी कभी कोई पद अगर समांतर श्रेणी में है, तो बस एक कॉमन सी बात है कि उसका सार्वधांतर क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। तो हमने दोनों सार्वधांतर बराबर करके a की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है? श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है। तो देखिए, a आ गया आपके पास में पहले तो। अब आप क्या करेंगे? इसकी श्रेणी बनाइए। तो श्रेणी क्या हो गई? श्रेणी कितनी हो गई? AP लिखिए, कितनी हो गई? 3 और 1 4, कॉमा 3 तिया 9 हो गया। भाई a की वैल्यू इसमें डालते जाइए। 3 + 1 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ लिखिए 3 चौक 12 और 2 14 हो गए। कितने हो गए? 14।
आगे के पद लिखने हैं। तो यहाँ से सार्वधातुक देखिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। देखिए ए क्या मिला आपको, ए आ गया 3। ये ए वो नहीं है प्रथम पद, प्रथम पद नहीं है ये, इसमें ये श्रेणी जो दी हुई थी उसका ए है ये ए कौन है, दी हुई श्रेणी का ए है। प्रथम पद तो आपका कितना है, 4 है, बहुत ध्यान से। तो प्रथम पद हिंदी में लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। प्रथम पद कितना हो गया आपका, प्रथम पद कितना, 4। और आपका डी कितना हो गया, 9 - 4 बराबर 5 हो गया। इधर से भी 5, वहां से भी 5। अब आपको कितने पद लिखने हैं, 5। तो देखिए ए कितना हो गया, 4 हो गया। A2 निकाल दीजिए, ए प्लस डी लिखेंगे तो ए प्लस डी करेंगे तो ए कितना है आपका, 4। डी आपने निकाल ही दिया, कितना हो गया, 5 हो गया। कितना आ गया, 9 आ गया। तो देखो ये तो निकाले हुए हैं A2, मैंने तो बना के दिखा दिया आपको कि इस तरीके से हमारा जो ए और डी की वैल्यू आई है, प्रथम पद और सार्वधातुक की वैल्यू आई है, उससे क्या ये वाला पद सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अब ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आगे के 5 पद निकालेंगे, इस श्रेणी के 5 पद, 14 के बाद के 5 पद निकालेंगे। टोटल 5 पद हो जाएंगे, आप चाहे बना लीजिए। तो बनाते हैं। तो देखिए आपके ये हो गया, ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, A4 बनाएंगे। A4 कितना होगा, 3 पद तो लिखे हुए हैं, 5 पद तक लिखना है हमें। उन्होंने ये तो कहा श्रेणी को 5 पद तक लिखिए, तो आपके 3 पद बने हुए हैं, 5वां लिखिए, चौथा, हाँ चौथा लिखिए फिर 5वां लिखेंगे। तो A प्लस 3D, तो A कितना है आपका, 4। 3 इंटू डी कितना है, 5। तो कितना हो गया, 3 पंजे 15 और 4 19। ठीक है, कितना हो गया, 19 हो गया। और A5 5 पदों तक लिखना है, 5वां पद लिख दीजिए, A प्लस 4D कितना हो गया, 4 प्लस 4 गुणा 5, 5 चौक 20 और 4 24। ठीक है, तो श्रेणी कितनी हो गई, अब आप यहाँ पे श्रेणी लिख दीजिए एपी कितनी हो गई, 4 हो गई, 9 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया, फिर 24 हो गई। ये 5 पद हो गए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बस यहाँ पे हमसे के की वैल्यू मांग रहे हैं। तो भाई जब ये तीनों पद क्या है, समानता श्रेणी में है, तो लिखेंगे तीनों पद, तीनों पद, तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, D1 बराबर D2 होगा। तो D1 की वैल्यू ये माइनस ये वाला पहला वाला पद, तो देखिए कितना होगा, 4K-6 माइनस K+2 बराबर ये माइनस ये वाला तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद क्या है, 3K-2 माइनस 4K-6। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 4K-6 माइनस K-2 बराबर ये कितना हो गया, 3K-2 माइनस 4K-6। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया 3K। ठीक है, एक कम हो गया, 3K माइनस ये दोनों कितने हो गए, 8 हो गए। ये देखिए सॉल्व करिए इसे तो कितना हो गया, माइनस का K हो गया, और नंबर सॉल्व करिए तो माइनस का 8 हो गया। 8 से 8 कैंसल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से आपका प्लस का 4 बचेगा। ठीक, इस K को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ये वाला K इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3K प्लस का K इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 यहाँ पे अभी बचेंगे, कटेंगे नहीं। ये 8 उधर जाएंगे तो कितने हो गए आपके, प्लस के 8 हो जाएंगे। तो प्लस का 4 प्लस का 8 तो कितना हो गया, ये 4K, 4K बराबर ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये कितना हो गया, 12। अब 4 को ये क्या है, 4 किस में, मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो 12/4, तो 4 तिया 12, कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो K इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि ए के किस मान के लिए ए
कॉमा ए प्लस फोर कॉमा थ्री ए समांतर श्रेणी में है। तो वापस वही करेंगे, समांतर श्रेणी में होने के लिए, समांतर श्रेणी में होने के लिए D1 बराबर D2 होना चाहिए। तो D1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, A2 माइनस A1, ये वाला हो गया, इससे ये वाला माइनस, इससे ये वाला माइनस, 3A माइनस माइनस 4A प्लस माइनस हो जाएगा 4। बहुत ध्यान से देखिए, 3A लिखा हमने, चलिए कोई बात नहीं, इसे प्लस कर लीजिए, ऐसे है, इसको इससे माइनस कर लिया। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। A प्लस फोर माइनस ए बराबर 3A माइनस फोर हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो देखिए, A से A कैंसिल हो गया, इधर आपका 4 रह गया, इधर कितना हो गया, 2A हो गया, और 2A हो गया इधर, और माइनस का 4, ये माइनस 4 इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, 4 प्लस 4 बराबर 2A, ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 बराबर 2A। तो A बराबर कितना हो गया, आप निकाल सकते हैं A की वैल्यू को। तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8/2, कितना हो गया, 4। क्या होना चाहिए, A की वैल्यू 4। अगर A की वैल्यू 4 होगी तो ये दिए हुए पद काय में हो जाएंगे, आपके समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि समांतर श्रेणी ये दी हुई है कि अगले 3 पद लिखने हैं, 3 पद लिखने हैं। तो अगले 3 पद मतलब कितने पद दिए, 4 पद दिए, आगे के 3 पद लिखेंगे तो टोटल हो जाएंगे 7। ठीक है, ये 7 तक लिखना है। तो 3 पद कैसे लिखेंगे, तो हमें लिखने के लिए हमें ए और डी चाहिए। ए मतलब प्रथम पद कितना है, 5, और डी मतलब सार्वधातुक कितना आएगा, निकालते हैं, A2 माइनस A1, एक डी काफी है, एक ही निकाल लीजिए, 14/3 माइनस 5/1, डी निकालते हैं, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एलसीएम आया 3, 3 से 3 को भाग किया, एक बार गया तो 14, माइनस 1 से 3 को भाग किया, 3 बार गया, 3 पंजे 15। ठीक है, कितना हो गया, 15 में से 14 गए, आपके माइनस का 1/3, डी आ गया माइनस का 1/3। अब आगे के आप 3 पद लिखेंगे, तो आगे के 3 पद लिखते हैं। तो 4 तक है आपके पास, A4 तक, A5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A5 क्या होता है, A प्लस 4D। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 4 इंटू माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस 4/3। एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक, 3 पंजे 15 माइनस 4 कितना हो गया, 11/3। A5 कितना आ गया, 11/3। A6 निकालिए, A6 आएगा A प्लस 4 इंटू 5 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा, A कितना है, 5 इंटू माइनस 1/3, तो ये कितना हो गया, 5 माइनस 5/3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 से 3 को डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया, 3 पंजे 15, 15 माइनस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10/3, ये आ गया आपका A6। अब आप क्या निकालेंगे, A7, तीसरा पद निकाल दीजिए, लास्ट वाला A7 कितना हो गया, A प्लस 6D, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1/3, तो 3 से इसे डिवाइड करिए, 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 5 माइनस 2, तो कितना आ गया आपके पास में, 3 आ गया। तो आपके नेक्स्ट 3 पद कौन कौन से हो गए, आपके हो गए 11/3। ठीक है, कौन कौन से हो गए, 11/3, 10/3 और 3, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी कहते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। प्रथम 3 पद लिखने हैं आपको, कौन से लिखने हैं, प्रथम 3 पद। तो देखिए, प्रथम पद आपका दिया हुआ है 1/2। ठीक है, अब A2 लिखेंगे आप। A2 क्या हो गया, A प्लस डी, ए कितना है आपका 1/2, डी कितना है माइनस का 1/6 है। सॉल्व कर लीजिए, इसे कितना हो गया, 1/2 माइनस 1/6, एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया, 2 से 6 को भाग के 3 बार गया, 3 एकम 3, माइनस 6 से 6 को भाग के 1 हो गया,
कितना आ गया 2/6, 1 3, तो कितना आ गया आपका A2 बराबर 1/3। ठीक है 1/3। अब क्या निकाल देंगे, तीसरा पद चाहिए था इन्हें, तो A3 की वैल्यू A+2D हो गई, तो कितना हो गया A कितना हो गया 1/2 प्लस 2 × -1/6, तो 2 × 3 = 6, कितना हो गया आपका 1/2 -1/3। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 6 आएगा। ये कितना हो गया 2 से 6 को भाग किया 3, -3 से 2 6 को भाग किया 2 बार गया, तो ये हो गया -1/6 प्लस का 1/6 सॉरी प्लस का 1/6। तो तीनों पद क्या हो गए आपके, तीनों पद इकट्ठे करके लिख देते हैं। पहला पद 1/2, दूसरा पद आपका 1/3, तीसरा पद 1/6। ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कहते हैं समांतर श्रेणी ये दी हुई है का प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। तो श्रेणी लिख लेते हैं हम। एपी कितनी दी हुई है आपकी, दी हुई है 2, -2, -6, -10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो प्रथम पद, प्रथम पद किससे दिखाते हैं, प्रथम पद को ए से क्या हो गया 2 हो गया, और डी सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर की बात कर रहे हैं, सार्वंतर को डी से दिखाते हैं। डी क्या क्या होगा, सेकंड पद माइनस पहला पद, तो सेकंड पद क्या है -2 माइनस पहला पद क्या है दूसरा, कितना आया सार्वंतर -4 आया। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज 5B को।